हरिशरणम। बहुत सारे श्रद्धालुओं के प्रश्न आते रहते हैं कि गुरु तत्व की विवेचना कीजिए। गुरु क्या है? क्या वह वास्तव में ब्रह्मा विष्णु और महेश की तरह है? क्या वह सचमुच परब्रह्म परमेश्वर है? सही गुरु की खोज कैसे करें? इतने सारे गुरुओं के बीच जहाँ कोई अपने को सदगुरु कहता है, कोई पूर्ण गुरु कहता है, कोई परम गुरु कहता है, हम एक गुरु को कैसे पहचानें? शास्त्र इस विषय में क्या कहते हैं? इतने सारे प्रश्नों का उत्तर एक सत्र में संभव नहीं है। मैं पहले इस बात पर प्रकाश डालूंगा कि गुरु तत्व की परंपरा कैसे बनी गुरुओं की, और कैसे इस परंपरा का विकास हुआ, इसने कैसे अलग रूपरेखा अर्जित की। इसके दूसरे भाग में हम इस पर आएंगे कि सदगुरु के लक्षण क्या होते हैं और कैसा गुरु चुनना चाहिए, क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, उससे क्या लाभ या हानियां हैं। तो आज हम ये देखते हैं कि गुरु की परंपरा का विकास कैसे हुआ। सनातन धर्म में गुरु का 3 चरणों में विकास हुआ। पहला चरण वो था जो उपनिषद काल में था, वैदिक काल में था और महाभारत काल में भी था। उस समय तक गुरु एक मार्गदर्शक था जो आपको दिशा दिखाता था। याज्ञवल्क ऐसे ही गुरु थे, वशिष्ठ ऐसे ही गुरु थे, वेदव्यास ऐसे ही गुरु थे। तैत्तरीय उपनिषद कहता है, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। उस समय वास्तव में गुरु आचार्य ही होते थे। गुरुकुल में शिक्षा देते थे और जैसे हर शिक्षक आदरणीय होता है, से वे भी आदरणीय थे, क्योंकि वही तो प्रमुख शिक्षक थे। गुरुकुल परंपराएं थी। लेकिन एक समय ऐसा आया आगे चलकर मध्यकाल में, जब कई लोगों ने अपने अपने अलग संप्रदाय बना लिए। कई महात्माओं ने, विलक्षण महात्मा थे, इसमें कोई संदेह नहीं, किंतु उन्होंने अपने अलग संप्रदाय बना लिए। सबसे स्पष्ट शुरुआत होती है 8वीं सदी में शंकराचार्य महोदय के साथ, जब उन महात्मा ने एक अपना अलग संप्रदाय बना लिया अद्वैत के नाम से, और जिसे आज हम स्मार्त संप्रदाय के रूप में जानते हैं, जिसमें वेदों और स्मृतियों के संगम से एक विशेष मार्ग बनाया गया। इसलिए जब एक बार उन्होंने बना दिया और अपने संप्रदाय की सीमाएं निर्धारित कर दी, तो उसके बाद दूसरे भी महात्मा जो उत्पन्न हुए, जो भी बड़े विलक्षण थे, उन्होंने भी अपने अपने संप्रदाय गढ़ने शुरू किए। उनमें एक बहुत प्रसिद्ध रामानुजाचार्य महोदय हैं, जिन्होंने अपना श्री वैष्णव संप्रदाय शुरू किया, जहां पर भगवान नारायण चतुर्भुज रूप में उनके उपास्य देव थे। इसे दार्शनिक दृष्टि से विशिष्टाद्वैत कहा गया। शंकराचार्य महोदय का अद्वैत था, यह विशिष्टाद्वैत था। इसमें क्या पोशाक होगी, ललाट पर लगाने वाले तिलक का क्या स्वरूप होगा, कौन सा मंत्र होगा उपास्य देव की आराधना के लिए, ये सब बातें निर्धारित की गई। जीवन शैली कैसी होगी, और इसी प्रकार जैसा रामानुजाचार्य ने किया, वैसा ही कई अन्य विलक्षण संतों ने किया। माध्वाचार्य ने किया, द्वैतवादी थे, वल्लभाचार्य ने किया, निम्बार्काचार्य ने किया, और रामानंदाचार्य ने किया। इन सबों ने अपने अलग अलग पंथ बनाए, अपने शिष्यों की वेशभूषा अलग बनाई, उनके तिलक के स्वरूप अलग बनाए, उनकी दिनचर्या अलग बनाई, उपास्य देव अलग अलग बनाए। किसी ने राम को, किसी ने कृष्ण को, किसी ने नारायण विष्णु को, ऐसे बनाया गया। और साथ साथ बहुत सारे विधि निषेध भी दिए गए। इस प्रकार शुरू हुई एक नई परंपरा गुरुओं की, जिसमें गुरु का महत्व बढ़ गया, क्योंकि उस संप्रदाय में जो भी दीक्षित होगा उसके लिए वही गुरु है, और किसी के नहीं सुनेंगे वो। पहले तो खुला था, जितने ऋषि हैं उनकी सुनिए, अपना निर्णय कीजिए। अब तो एक से बंध गए आप, उसी के हिसाब से चलना है आपको, उसी की जीवन पद्धति अपनानी है आपको, उसी की उपासना पद्धति अपनानी है आपको। किंतु मध्यकाल के बाद एक और नई परंपरा शुरू हुई, जो गुरुओं को तीसरे चरण में महत्ता के ले गई। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म। गुरु तो ब्रह्मा विष्णु महेश होता है, गुरु तो साक्षात परब्रह्म होता है, इसलिए उस गुरु को नमस्कार है। तो अब यह तीसरा चरण आ गया इसके बाद। हालांकि कुछ विद्वान यह कहते हैं कि यह जो श्लोक है, सामान्य दृष्टि में यह स्कंद पुराण का है, लेकिन वास्तव में यह शंकराचार्य कृत गुरु स्तोत्रम का भाग है।
लेकिन जो भी सत्य हो, ये श्लोक काफी प्रचलित और लोकप्रिय हुआ और इससे गुरु को तीसरे चरण के उठान में ले जाने में मदद मिली। अब गुरु सिर्फ मोक्ष का द्वार या ईश्वर का द्वार नहीं रह गया, अब गुरु स्वयं ही ईश्वर बन गए। और उन गुरुओं में कुछ ऐसे भी गुरु हैं जिन्होंने ईश्वर को पीछे धकेल दिया और अपनी पूजा करवाने लगे। गुरु परंपरा के इन 3 चरणों में कौन सा चरण सही था, यह एक विवाद का विषय है। इस पर मैं कोई टिप्पणी अभी नहीं करूंगा, दूसरे खंड में करूंगा। लेकिन इसके बाद एक और चरण आया, जब ये जो सांप्रदायिक गुरु थे उनके उत्तराधिकारियों में संघर्ष होने लगा, उत्तराधिकार का विवाद होने लगा। तब यह महसूस होने लगा कि यह कुछ समस्याजनक है यह व्यवस्था, और कई बार तो संघर्ष बड़े गहरे हो गए। ऐसे में आधुनिक काल में आकर हिंदू धर्म से ही निकली हुई एक शाखा थी, जिसे बाद में अलग धर्म के रूप में नामित किया गया, सिख धर्म के नाम से। तो सिख पंथ के भी गुरु वो सांप्रदायिक गुरु थे, संप्रदाय विशेष के। उसमें जो 10वें गुरु थे, उन्होंने, गुरु गोविंद सिंह जी ने, जो बड़े विवेकशील पुरुष थे, उन्होंने इस समस्या को समझा कि यह जो प्रणाली है गुरुओं की, संप्रदाय गुरुओं की प्रणाली, जिसमें उत्तराधिकार चलता रहता है, एक समस्याजनक प्रणाली है और बाद में चलकर यह खंड खंड कर देगी धर्म को, कई घड़ों में बढ़ जाएगा धर्म इस संघर्ष, उत्तराधिकार के संघर्ष में और विवाद में। तो उन्होंने गुरुओं की, मानवीय गुरुओं की श्रृंखला ही खत्म कर दी। उन्होंने कहा कि अब कोई मानवीय गुरु इसमें नहीं होगा, इस धर्म में, और इसमें ग्रंथ ही गुरु हो जाएगा। और तब उन्होंने जो गुरु ग्रंथ साहिब हैं उनको स्थापित किया और उन्हीं की अर्चना पूजा, उन्हीं का अनुसरण करना, यह सिखों का कर्तव्य बन गया। और इसी कारण सिखों में अब विभाजन उस प्रकार का नहीं होता है जो हिंदू संप्रदायों में होता रहता है। संप्रदाय से उपसंप्रदाय और उपसंप्रदाय से भी उप संप्रदाय बन जाते हैं, और कितने हैं इसका कोई पता नहीं, गणना इसकी नहीं हो रही है। तो ऐसी स्थिति में अब क्या किया जाए, क्योंकि महाभारत कहता है ना कि सैव धर्म सो अधर्मो देश काले प्रतिष्ठिता। जो एक समय धर्म होता है वो दूसरे काल में धर्म नहीं बन जाता, अधर्म बन जाता है। और जो एक काल में अधर्म माना जाता तब वो देश काल और परिस्थिति के अनुकूल कभी कभी धर्म हो जाता है। तो अब यह विवेचना का विषय, चिंतन का विषय है कि अब आज की तिथि में कौन सी प्रणाली सबसे अच्छी है, जो अभी है जहां गुरु स्वयं पूजित होने लगे हैं, या मध्यकाल की प्रणाली जहां गुरु मोक्ष का द्वार और ईश्वर का द्वार होते थे, या उसके भी पहले वेदव्यास, वशिष्ठ और याज्ञवल्क्य के समय की, जहां पर लोग मुक्त थे किसी भी गुरु से ज्ञान लेने के लिए और कोई संप्रदाय में बंधा हुआ हिंदू धर्म नहीं था। लोग कहते हैं कि जातियों ने हिंदू धर्म को बांट कर रख दिया। सत्य है, पहले जातियां नहीं थी, जातियां क्रमशः विकसित हुई। पहले हिंदू धर्म में संप्रदाय नहीं थे, एक घेरे के साथ, एक सीमा के साथ बना हुआ एक पथ जिसे संप्रदाय कहते हैं, ये पहले नहीं था। मध्यकाल में उत्पन्न हुआ और अब तो इतना अधिक हो गया है कि हिंदू धर्म जातियों की तरह जैसे विभाजन हो गया है, वैसे ही खंड खंड संप्रदायों में बट गया है। क्या परिणति होगी, इसे कोई युग पुरुष ही देख सकता है, क्योंकि कुछ तो होगा इसका परिणाम और कुछ तो हो चुका है इसका परिणाम। आज हिंदुओं में एकता नहीं है, इसके 2 कारण हैं मुख्य, जातियां और संप्रदाय। अब गुरु कैसे तलाशा जाए, गुरु की जरूरत है कि नहीं, इस पर मैं चर्चा अगले खंड में करूंगा, जो जल्दी ही होगी। हरि शरणम।